कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चैलेंज दे दिया है और वो चैलेंज क्या है ये सुनिए। किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। अब दोस्तों, राहुल गांधी साफ तौर पर खुले मंच से ये बात बोल रहे हैं कि मैं चैलेंज देता हूं, मैं किसी भी तरह की डिबेट के लिए तैयार हूं, चाहे वो डिबेट प्रधानमंत्री से हो या किसी से भी हो। लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं, वो मुझसे डिबेट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, पिछले एक साल में जब से 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजा आया, तब से विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक है। राहुल गांधी ने सदन में हमेशा कहा कि हम जातिगत जनगणना इसी सदन में पास करवा के दिखाएंगे, और आपने देखा कि एनडीए की सरकार को जातिगत जनगणना करवाने का फैसला लेना पड़ा। यह राहुल गांधी का और पूरे विपक्ष का दबाव था। राहुल गांधी ने कहा कि हम एक ऐसा एटम बम फोड़ेंगे जिसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। राहुल गांधी ने खुलासा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी ने एक पूरी प्रेजेंटेशन दिखाई, और उसके बाद से अब तक उसका जवाब नहीं मिला। चुनाव आयोग सीधे सीधे निशाने पर है। एसआईआर और वोट चोरी के नारे गूंज रहे हैं। बिहार में आप कहीं भी देखिए, जिस तरफ आप देखेंगे, राहुल गांधी की यात्रा जहां भी पहुंच रही है, वहां आपको यही नारे सुनाई दे रहे हैं। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। असल में दोस्तों, राहुल गांधी पूरी तरीके से तेजस्वी यादव और विपक्ष के तमाम नेताओं को अपने साथ एकजुट करके इस वोट चोरी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। राहुल गांधी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि यह सरकार वोटों की चोरी करवा के सत्ता में आई है। खूब नारे आपने देखे। आपने वो भी देखा कि जब 300 सांसद सड़क पर उतर गए, वो प्रदर्शन भी आपने देखा। और आपने वो भी देखा 11 साल में पहली बार जब संसद के अंदर नरेंद्र मोदी के आते हुए, उनके एंट्री करते हुए इधर से नारे लग रहे थे। माननीय सदस्यगण, दोस्तों, राहुल गांधी पूरी तरह से आक्रामक हैं। वो किसी भी मुद्दे पर सरकार को छोड़ नहीं रहे। हर मुद्दे पर वो घेर रहे हैं। कोई भी मुद्दा होता है, राहुल गांधी उस पर घेरते हैं, सड़क पर उतर जाते हैं, सीधे सीधे सवाल पूछते हैं। आपको याद होगा, जब लोकसभा चुनाव के दरमियान राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर पूरे चुनाव में घूम रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी इस बात को सीरियस नहीं ले पाई। लेकिन नतीजा यह हुआ कि बीजेपी 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। और अब सामने बिहार का चुनाव है। अभी तक जो तमाम सर्वे आए हैं, वो तमाम सर्वे बिहार में एनडीए की विदाई दिखा रहे हैं। लोकप्रिय चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव को दिखाया जा रहा है, तेजस्वी यादव को रेस में आगे बताया जा रहा है। और यही वजह है कि इस साल में अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बार बिहार आ गए। 6 बार उन्होंने बिहार का दौरा कर लिया। यह भी अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है। 2 दिनों पहले राहुल गांधी गया जी में थे। गया जी में उनका रोड शो था, उनका कार्यक्रम था, और 48 घंटे नहीं बीते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गया जी आना पड़ गया। क्यों? वजह साफ है, क्योंकि बिहार का चुनाव एनडीए के हाथों से, भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच राहुल गांधी ने सीधे तौर पर एक चुनौती दे दी है। अपनी चुनौती में राहुल गांधी ने क्या कहा है, वो भी सुन लीजिए। किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। अब राहुल गांधी के इस चैलेंज को, उनकी इस चुनौती को प्रधानमंत्री एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं? क्या वो डिबेट के लिए, बहस के लिए, चर्चा के लिए राहुल गांधी के सामने बैठेंगे? राहुल गांधी तो कहते हैं कि मैं चुनौती दे रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं उनको, वो डिबेट नहीं करेंगे मुझसे। तो अब यह देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या कहती है, और क्या वाकई प्रधानमंत्री राहुल गांधी से डिबेट नहीं करेंगे। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिहार की हर खबर उल्टा चश्मा यूसी आपको लगातार दिखा रहा है। आप उसे देखिए, अपनी राय भी साझा कीजिए। नमस्कार।